खोदा पहाड़ और निकल रहा है चूहा। तरक्की याफ्ता मुल्क जो 20-20 सालों से घर बनाने में लगे हुए हैं, उन्होंने आज तक 50 लाख नहीं बना सके। ये 50 लाख घर 1 से 5 साल में बना के दे देगा। और हर बात पे यू टर्न, हर बात पे यू टर्न। पाकिस्तान का क्या हशर बर्पा कर दिया भाई, किसी को इसका इदराक है? ये ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता। हम गुलाम बन के इस मुल्क में नहीं रह सकते। अगर ऐसा आज तक होता रहे तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। आपने अपने दिल से ऐद करना कि आइंदा हम नहीं करेंगे ऐसा। ये नहीं होगा, आइंदा नहीं होगा। मैं कहता हूँ नहीं होगा। हम पाकिस्तान को एक बावकार मुल्क बनाएंगे। जो माफिया मांग रहे हैं दूसरे मुल्कों से हाथ फैला के, झोली फैला के मांग रहे हैं, ये पाकिस्तान को बाइज्जत बनाएंगे? ये सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है, सब तमाशा फ्रॉड है जो इस मुल्क के साथ हुआ है। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर क्या निजाम है और इस पाकिस्तान को क्या था और क्या क्या से क्या बना दिया है। ना पार्लियामेंट को चलने दिया जाता है, ना अदलिया को चलने दिया जाता है, और ना ही अपना पाकिस्तान के कई दूसरे इदारे हैं उनको चलने दिया जाता है। और यकायक क्या हो गया भाई, क्या हुआ कि मुझे बिल्कुल मक्खन से बाल की तरह से निकाल कर तो निकाल बाहर फेंक दिया गया। कुछ आपको समझ आती है तो आती होगी, मुझे तो समझ नहीं आती। और अगर आपको समझ आती तो आप मुझे समझा दें। एक वजीर आजम को आप निकाल रहे हैं, कोई माकूल वजह हो तो भाई मैं भी कहूँ जनाब बिल्कुल माकूल वजह थी। मुझसे ये अगर सलूक हुआ है तो यार उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, माकूल जवाज है, जस्टिफिकेशन है, माकूल रीजन है, और जिसको कि जुटलाया नहीं जा सकता। तो मैं कहता जी कि ठीक है, इसमें अपना मेरा भी कसूर है भाई, मैं भी मुजरिम हूँ और मैं भी आंसरेबल हूँ। तो अगर ये फैसला मेरे खिलाफ आया तो ठीक है भाई, मुझे अपने किए की सजा मिली है। लेकिन क्या ये बात आपकी समझ में आती है कि एक शख्स को इसलिए आप वजारत उज़्मा के मनसब से आप निकाल बाहर करें कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, कि उसके पास एक इकामा था? आप भी देख रहे हैं कि 2017 का पाकिस्तान आज 2020 के मुकाबले में कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है आपको? ये तब्दील शुदा पाकिस्तान आपको अच्छा लगता है? 22 करोड़ अवाम, पाकिस्तान के मेरे 22 करोड़ अवाम, मुझे बताओ, या वो पुराना पाकिस्तान आपको अच्छा लगता है? ये बड़ी सोच विचार करने वाली बातें हैं भाई। इस दौरान क्या हशर बर्पा हुआ है इस मुल्क में या नहीं हुआ? जाओ जाके काश्तकार से पूछो वो सुकून की नींद सोता है, किसी सनतकार से पूछो वो रात को सुकून की नींद सोता है, किसी मजदूर से पूछो उस पे क्या गुजर रही है, किसी सरकारी अफसर से पूछो, ईमानदार सरकारी अफसर से पूछो उस पे क्या गुजर रही है, वो किस हाल में है, वो जिंदा है या मर रहा है। भाई ये सूरत हाल 2017 में नहीं थी, 2016 में नहीं थी, उससे पहले नहीं थी। इस हुकूमत से तो मुझे कोई तवक्को नहीं है। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं, ऐसे घर हैं जो अब रोटी जो है वो पानी के साथ, उसमें चाहे मिर्चें मिला लें या नमक मिला लें, पानी डुबो के रोटी का नवाला खाते हैं। जब नौबत यहाँ पहुंच जाए, मेरा और आपका फिर मैं समझता हूँ कि चैन से बैठना हराम हो जाता है। कि मुस्तकबिल को सुधारने के लिए जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, या मैं नहीं बोलूंगा, आप नहीं बोलेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तो सबसे बड़े मुजरिम पर हम होंगे। कहते थे हम 50 लाख घर देंगे, 50 लाख घर देंगे। मुझे कोई बताए आज पाकिस्तान में कोई, यहाँ पे 22 करोड़ आदमियों में से, कि किसी को कोई एक घर भी मिला है? ऐसे ऐसे मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क जो 20-20 सालों से, 30-30 सालों से जो घर बनाने में लगे हुए हैं, उन्होंने आज तक 50 लाख नहीं बना सके। ये 50 लाख घर 1 से 5 साल में बना के दे देगा। इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए और खोदा पहाड़ और निकल रहा है चूहा। और हर बात पे यू टर्न, हर बात पे यू टर्न। पाकिस्तान का क्या हशर बर्पा कर दिया भाई, किसी को इसका इदराक है? मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी को वाकईतन इसका इदराक है? अब आप मुझे बताएं कि 20,000 रुपये आदमी जो कमाता है तो वो 34,000 रुपये का खर्चा कहाँ से करेगा? ये बड़ी सोच विचार वाली बातें हैं। और कल अगर वो वहां प्रोटेस्ट करे तो भाई कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। इनके साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हो रही है। और अगर मसाइल पे आज भी खुल के बात नहीं होगी, क्या हम अपने अगली नस्लों को देकर जाएंगे? क्या देंगे आप क्या देंगे? कि हम सब खुदा न खास्ता कोई किराए के मेंबर हैं कि हम अपना हर उस काम के लिए वोट देने के लिए अपना हाथ खड़ा कर देंगे जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ होगा? ये ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता। हम गुलाम बन के इस मुल्क में नहीं रह सकते। हम कोई गाय भैंसे नहीं है, भेड़ बकरियां नहीं जो है हाँकने के लिए जहां मर्जी चाहो ले जाओ। अगर ऐसा आज तक होता रहे तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। आपने अपने दिल से ऐद करना कि आइंदा हम नहीं करेंगे ऐसा। ये नहीं होगा, आइंदा नहीं होगा। मैं कहता हूँ नहीं होगा। पाकिस्तान को एक बाइज्जत मुल्क बनाएंगे, बावकार मुल्क बनाएंगे, और वो वही रास्ता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने 20
सितंबर को एपीसी के सामने बताया था, ये नए पाकिस्तान की बात करने वाले, कि सबज पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे जी, सबज झंडे की इज्जत करवाएंगे, हम पाकिस्तान को एक बावकार मुल्क बनाएंगे। जो माफिया मांग रहे हैं एक एक बिलियन डॉलर जाके दूसरे मुल्कों से हाथ फैला के झोली फैला के मांग रहे हैं, ये पाकिस्तान को बाइज्जत बनाएंगे। मुझे अपना फौजी बहुत प्यारा है, मुझे पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान के नौजवान के जवान के अफसर, छोटे बड़े अफसर बहुत अजीज हैं, लेकिन मुझे वो अफसर अजीज नहीं है जो इलेक्शनों के अंदर धांधली करते हैं, जो बक्सों में वोट एक बक्से से निकाल के दूसरे के बक्से में डलवाते हैं। जो हमारे, आपको मालूम है और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इलेक्शन जीत चुके थे, आरटीएस बंद करके आपको हरवाया गया। बस अगर वोट को इज्जत ना दी, सुन लें तो पाकिस्तान की भी रही सही इज्जत जाती रहेगी। साउथ एशिया के अंदर सबसे, अगर जो पुअर करेंसी है, सबसे जो है वो सस्ती करेंसी है, तो वो पाकिस्तान का रुपया है। और उस रुपए ने आपको भी कंगाल कर दिया। आजकल आपको, यानी कि आप आंसू लोगों के निकलते हैं, आंसू वो देखते हैं हम बच्चों को पालें या इनको पढ़ाएं, इनको खाना खिलाएं या पढ़ाएं, भाई इनको रोटी खिलाएं या इनको दूध पिलाएं, और घर का किराया दें या फिर बच्चों की फीस दें। और फिर जब बिजली का बिल आता है, वो बेचारे दे हिट द रूफ कि किस तरह से हम ये बिजली के बिल पे करें। और फिर गैस का बिल आता है, वो बेचारा, उसको समझ नहीं आती है मैं किधर जाऊं। आज आप हौसले बुलंद करें भाई, बुज़दिल आदमी की जरूरत नहीं है, किसी बुज़दिल आदमी की जरूरत नहीं है हमें। अगर कोई बुज़दिली का मुजाहरा करता है, वो बराए करम घर बैठ जाए। अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो फिर थोड़ा सा दिल बड़ा करना होगा, थोड़ी सी बहादुरी दिखानी होगी, थोड़ी सी जुर्रत दिखानी होगी, और उठना होगा इसके खिलाफ उठना होगा, अपना आप बताना होगा अपनी कौम को भी और दुनिया को भी कि हम नाइंसाफी, जुल्म और टिरनी को हम कबूल नहीं कर सकते। आपको मेरे साथ ये वादा करना होगा। आज पाकिस्तान के अवाम आपका साथ देने के लिए तैयार है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है। आप आराम से नहीं बैठेंगे, आप चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि आपको उसका जवाब नहीं मिल जाता। ये आपसे गुजारिश है, अगर आज पाकिस्तान को बदलना है, अगर वाकई हकीकतन आप पाकिस्तान के अंदर तब्दीली चाहते हैं, ये है वो तब्दीली जो आपको लानी पड़ेगी। इसके बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, इसके बगैर ये असेंबलियां, ये पार्लियामेंट नहीं चल सकता, इसके बगैर यहाँ की हुकूमतें नहीं चल सकती, इसके बगैर गरीब का चूल्हा नहीं जल सकता, इसके बगैर पाकिस्तान का निजाम नहीं चल सकता, यहाँ पे इसके बगैर पाकिस्तान की अदालतें भी नहीं चल सकती, पाकिस्तान का कारोबार नहीं चल सकता, यहाँ हर तबका जो है वो परेशान रहेगा। लिहाजा इसका आपने हमें जवाब देना होगा और हमें जवाब आपसे लेना है। इसके बगैर हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। इस मुल्क को आपने तमाशा बना दिया है, ये मुल्क को आपने मजाक बना दिया है, पाकिस्तान को आपने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है। ये सब फ्रॉड है, सब तमाशा फ्रॉड है जो इस मुल्क के साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, हमारी पार्टी के साथ हुआ है। ये क्या हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे या इसके खिलाफ खड़े होंगे? आज ये फैसला करके आपने उठना है, इसके बगैर मैं आपको यहाँ से उठने नहीं दूंगा। बोलो, ये तमाशा देखते रहना है या इसके खिलाफ खड़े होना है?